चलिए रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। राहुल गांधी का मिशन राजस्थान। आपको बता दें कि आज मानगढ़ धाम के दौरे पर राहुल गांधी आएंगे। आदिवासियों के तीर्थस्थल में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और जनसभा में सीएम अशोक गहलोत भी शामिल होंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। विश्व आदिवासी दिवस है आज और राहुल गांधी का मानगढ़ का दौरा है। ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। आज मानगढ़ धाम के दौरे पर राहुल गांधी रहने वाले हैं। सीएम अशोक गहलोत भी इसमें शामिल होंगे और कई बड़े कद्दावर मंत्री भी इसमें शामिल होंगे। तो देखिए, राहुल गांधी आज विशाल जनसभा को संबोधित भी करने वाले हैं। अपने संबोधन में क्या कुछ वो कहते हैं, ये देखने वाली बात होगी। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कपिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कपिल, देखिए, राहुल गांधी का आज मानगढ़ दौरा, ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। क्या तैयारियां अभी देखने को मिल रही हैं और मिनट टू मिनट क्या कार्यक्रम रहने वाला है राहुल गांधी का, ये भी बताइए। देखिए, बिल्कुल बेहद महत्वपूर्ण दौरा है राहुल गांधी का, क्योंकि कांग्रेस की ओर से जो चुनावी शंखनाद है वो मानगढ़ धाम की इस पवित्र धरती, जो कि आदिवासी समाज के लिए बेहद पवित्र भूमि ये मानी जाती है, वहां से कांग्रेस जो है अपना राजस्थान में चुनावी बिगुल बजाने जा रही है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात, राहुल गांधी अपनी इस सभा के मार्फत दक्षिणी राजस्थान के जो आदिवासी वोट बैंक है, जो कि पिछले कुछ वर्षों में कांग्रेस से छिटक कर बीजेपी की ओर डाइवर्ट हो चुका था, उसे एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी की ओर कन्वर्ट करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। आप देखिए कि मानगढ़ धाम पिछले कुछ समय से लगातार चर्चा में बना हुआ है, क्योंकि कांग्रेस जो मांग कर रही थी कि इसे राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा दिया जाना चाहिए, यहाँ पर विकास के जो कार्य है वो तेजी से चलने चाहिए। कुछ समय पहले प्रधानमंत्री का भी यहाँ पर दौरा हुआ था, उस मंच से भी मुख्यमंत्री ने ये मांग की थी। हालांकि अभी तक ये राष्ट्रीय स्मारक की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन आज माना जा रहा है कि आज कांग्रेस जो है वो प्रदेश सरकार की ओर से बड़ी घोषणा मानगढ़ धाम के विकास के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर सकते हैं राहुल गांधी की मौजूदगी में। तो मानगढ़ धाम के विकास के लिए को लेकर जो योजना है वो सरकार की योजनाएं आज अपने भाषण के मार्फत सामने लाने की कोशिश की जाएगी। दूसरी, आप देखिए राहुल गांधी के अगर हम कार्यक्रम की बात करें तो दोपहर 12:15 पर राहुल गांधी का उदयपुर के डबोक एयरपोर्ट पर पहुंचने का कार्यक्रम है। विशेष विमान से राहुल गांधी वहां पहुंचेंगे। वहां पर जो वहां से राहुल गांधी हेलीकॉप्टर के मार्फत मानगढ़ धाम आएंगे। यहाँ पहाड़ी के नीचे हेलीपैड बनाए गए हैं, वहां पर राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर लैंड होगा, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा और राजस्थान के प्रभारी रंधावा उन्हें रिसीव करेंगे। और उसके बाद में वे सड़क मार्ग से कार से होते हुए मानगढ़ धाम की पहाड़ी पर सभा स्थल पर जाएंगे। इस बीच वे जो है वृक्षारोपण भी जो है वो पौधारोपण भी रास्ते में करेंगे। दूसरा, गोविंद गुरु को वहां पर नमन कर सकते हैं। और उसके बाद में जो विशाल आदिवासी जनसमूह, क्योंकि आज विश्व आदिवासी दिवस है, तो ऐसे में मानगढ़ की पहाड़ी पर हर वर्ष मेले सा माहौल रहता है, बड़ी तादाद में आदिवासी समाज के लोग पहुंचते, तो वे लोग तो मानगढ़ की पहाड़ी पर मौजूद होंगे। दूसरा, संभाग भर से जो कांग्रेस के कार्यकर्ता अलग अलग जगह से लोगों को लाए, तो बड़ी भीड़ वहां पर होगी, उसे राहुल गांधी संबोधित करेंगे। बिल्कुल कपिल, देखिए, राहुल गांधी की सांसदीय की सदस्यता बहाल होने के बाद ये उनका पहला राजस्थान का दौरा रहने वाला है और आने वाले दिनों में राजस्थान में विधानसभा का चुनाव होने वाले हैं, साथ ही साथ मध्य प्रदेश में भी विधानसभा का चुनाव होने वाला है। आज राहुल गांधी अपने जनसभा में क्या कुछ कहने वाले हैं? क्या विपक्ष पर जमकर बरसेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, ये जो इलाका है ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहाँ पर 3 राज्यों की सीमा लगती है। हाँ। गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान की जो सीमावर्ती इलाका है वो ये इलाका है। तो ऐसे में इस एक जनसभा के मार्फत राजस्थान और मध्य प्रदेश की कई सारी विधानसभाओं को साधने की राहुल गांधी कोशिश करेंगे। और जैसा कि आपने बताया कि सांसदी बहाल होने के बाद में किसी भी तरह की पहली जनसभा राहुल गांधी राजस्थान में जो है वो आयोजित कर रहे हैं। तो ऐसे में निश्चित तौर पर इस पूरे घटनाक्रम का भी यहाँ पर जिक्र होता नजर आएगा। विपक्ष पर अब जो है वो भारतीय जनता पार्टी पर पूरी तरह से हमलावर नजर आएंगे राहुल गांधी। और ये माना जा रहा है कि आज का भाषण राहुल गांधी का काफी आक्रामक रहने वाला है, क्योंकि सांसदी बहाली के बाद में पहली बार वे जनता के बीच में संबोधित करने के लिए आएंगे। और दूसरा, चुनावी मोड़ में भी जो है वो कांग्रेस आ चुकी है और राहुल गांधी के मार्फत चुनावी आगाज करने जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर विपक्ष पर पूरी तरह से हमलावर राहुल गांधी नजर आएंगे। बिल्कुल कपिल, आज का जो दौरा है राहुल गांधी का काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और विपक्ष पर भी जमकर बरसते हुए आज नजर आएंगे। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
तो राहुल गांधी का मिशन राजस्थान, आपको बता दें सीएम गहलोत आज सुबह होंगे जयपुर से रवाना। सुबह 9:30 बजे जयपुर से उदयपुर रवाना होंगे और 12 बजे मानगढ़ धाम पहुंचेंगे। सीएम गहलोत आज शाम 6 बजे जयपुर लौटेंगे। तो सीएम गहलोत आज सुबह जयपुर से रवाना होंगे। मानगढ़ का दौरा राहुल गांधी का, और इसी को लेकर के देखिए सीएम अशोक गहलोत भी पहुंचेंगे। सुबह 9:30 बजे जयपुर से उदयपुर रवाना होंगे। तो चलिए रुक करते हैं एक और बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें कि आज बांसवाड़ा जिले के मानगढ़ धाम में राहुल गांधी की एक विशाल जनसभा का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर मंगलवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा मानगढ़ धाम पहुंचे, जहां पर उन्होंने सभा स्थल का जायजा लिया। इस दौरान प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, कैबिनेट मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय, बामनिया सहित कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो राहुल गांधी का आज मानगढ़ दौरा, और देखिए इससे पहले तैयारियों का जायजा लेने के लिए तमाम मंत्री वहां पर पहुंचे। कभी झुक नहीं सकता, जैसे राहुल जी ने कहा, न डर सकता है न झुक सकता है। हमें मन की बात नहीं चाहिए, हमें काम चाहिए। बहुत मन की बात सुन ली। हमारे होम मिनिस्टर साहब बोल रहे थे, वो कहने लगे कि कांग्रेस वाले कहते हैं कि हमें बताओ कि आपने देश की आजादी के लिए काम क्या किया। कहने लगे हमारी तो पार्टी आजादी के बाद बनी, हमने काम क्या करना। तो फिर आपको देश की आजादी कैसे मिली, तो प्यार कैसे होगा। हम सब कल हमारे महबूब नेता के स्वागत में चलेंगे। आदिवासी भाइयों के बीच में आदिवासी गौरव पर्व मनाएंगे, धूमधाम से जाएंगे और कल वहां पर मानगढ़ धाम में जाकर के एक संकल्प लेकर के आएंगे कि 2023 कांग्रेस का होगा, हमारा होगा, पुनः हमारी कांग्रेस की सरकार बनेगी और 2024 में मोदी जी का तख्ता पलट करके रहेंगे। ये संकल्प लेकर के हम मानगढ़ धाम से आएंगे। देखिए राजस्थान के रण में आदिवासी मतदाताओं की भूमिका काफी अहम है। यही कारण है कि राज्य के दोनों प्रमुख दल बीजेपी और कांग्रेस आदिवासी वोट बैंक को साधने में जुटे हुए हैं। कुछ महीने पहले पीएम ने आदिवासियों के महातीर्थ मानगढ़ धाम का दौरा कर आदिवासियों की शहादत को नमन किया था। तो अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी विश्व आदिवासी दिवस पर आज मानगढ़ से ही चुनावी शंखनाद करेंगे। आदिवासियों को साधने की तैयारी जोरदार। विश्व आदिवासी दिवस पर राहुल भरेंगे हुंकार। कांग्रेस का मिशन आदिवासी। राजस्थान का चुनावी घमासान अब परवान चढ़ने लगा है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों कई मुद्दों के साथ मैदान में उतर चुके हैं और एक दूसरे को मात देने के लिए नए नए दाव आजमाए जा रहे हैं। इसके साथ ही जाति वर्गों को साधने की भी कवायद तेज हो गई है। हर बार की तरह इस बार भी राजस्थान के चुनाव में आदिवासी वोट काफी अहम रहने वाले हैं। यही कारण है कि बीजेपी और कांग्रेस इस वर्ग को अपने साथ रखने के लिए लगातार कोशिशों में जुटी हुई है। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की चुनावी रैली भी है। आदिवासियों को साधने की कोशिश है, वो भी आदिवासियों के महातीर्थ कहे जाने वाले उसी मानगढ़ से, जहां कुछ महीनों पहले पीएम मोदी ने पहुंचकर आदिवासियों को संबोधित किया। राहुल गांधी की रैली को लेकर कांग्रेस में खासा उत्साह और रैली को सफल बनाने के लिए पार्टी नेता जी जान से जुटे हुए हैं। हालांकि राहुल के सभा स्थल को लेकर कांग्रेस नेताओं में सहमति नहीं बन पा रही थी। कई नेता राहुल गांधी की रैली बड़ेश्वर धाम में कराना चाहते थे, क्योंकि कई लोगों का मानना है कि पहाड़ी पर होने के कारण सभा में भीड़ जुटानी काफी मुश्किल हो सकती है। लेकिन दौरे की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने इन आशंकाओं को पूरी तरह खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें लोगों के नहीं आने की चिंता नहीं है,
चिंता तो व्यवस्था की है, क्योंकि इतने लोग आएंगे कि जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की हो। हमारे नेता राहुल गांधी जी उसमें पर्व में शिरकत करेंगे। बड़ी महासभा होगी, आदिवासियों के बीच में वो अपनी बात रखेंगे। आदिवासियों के साथ में उस दिवस को हम सेलिब्रेट करेंगे। और मानगढ़ धाम और आदिवासियों का जो हमारा इतिहास है, उसमें देश की आज़ादी में सैकड़ों लोग शहीद हुए। मैं समझता हूं कि ये ऐसा पर्व है जिसको सबको बहुत ही खुशी से मनाना चाहिए। इसके साथ ही पीसीसी चीफ ने बीजेपी पर जमकर प्रहार किया और केंद्र सरकार पर आदिवासियों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। डोटासरा ने कांग्रेस को आदिवासी का सच्चा हितैषी बताया। उन्होंने कहा कि बीजेपी चाहती है कि हम उनकी पिच पर खेलें, जबकि हम विकास की पिच पर खेलेंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी से हम सब लोग आदिवासी भाइयों की और हमारी सबकी भावनाओं से हम अवगत कराएंगे कि मानगढ़ धाम को, जो आदिवासियों का बहुत ही पवित्र स्थल है, जिसमें उनकी आस्था है, उसके ऊपर कोई न कोई ऐसा काम करें जिससे उनके आदिवासी भाई लोगों की जो भावनाएं हैं उसके मुताबिक वहां पर विकास के कार्य हो सके।